हालेलुया। सभी लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। सभी अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। सभी लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं और कहें, परमेश्वर इस जीवित वचन से मैं प्यार करता हूं। परमेश्वर इस जीवित वचन से मैं प्यार करता हूं। इस जीवित वचन से मैं प्यार करती हूँ। मुझे सिखा कि कैसे मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं और उस पे चल सकूं और उस पर चल सकूं और उस पे चल सकूं। और उस पर चल सकूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहे हालेलुया। 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 अपने बाजू वाले से हाथ मिला करके खुदा उनकी जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। ऐसे टच करो बाजू वालों को, कहो कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। 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 जो प्रार्थनाएं तुमने की है, जो प्रार्थनाएं तुमने की है, जो प्रार्थनाएं तुमने की है, परमेश्वर परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का आंसर देने जा रहे हैं प्रार्थनाओं का आंसर देने जा रहे हैं। और तू गवाही के साथ ब्लेस होगा। और तू गवाही के साथ ब्लेस होगा। तू गवाही के साथ ब्लेस होगा। तू गवाही के साथ ब्लेस होगा। हालेलुया। 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 अपने हाथों को हिला करके हालेलुया। 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 एक प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं इस मन के लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो चिंताएं आप अपने जीवन के ऊपर कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कुछ लोग मौजूद है जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपने जीवन के ऊपर क्या करना है। ऐसी कुछ परिस्थितियों से वो घिर गए हैं और उनका माइंड नहीं चल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसमें से रास्ता कैसे निकल पाएगा या निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने क्लियरली मुझसे कहा उनको कह कि मुझ पे भरोसा रखे, मैं उनके लिए रास्ते बनाने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों के पास जाना और उनसे कहना कि उनको कह कि सेनाओं के यहोवा के ऊपर विश्वास रखे, वो उनके लिए नए रास्ते बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, आपकी मदद स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से होती है। स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। 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 मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर अपने स्वर्गदूतों को उसने भेजा चुका है आपके प्रार्थनाओं का आंसर लेकर। पिछले दिनों में, पिछले समय के ऊपर जो भी प्रार्थनाएं आपने की थी परमेश्वर की हुजूरी में, जो आप मांग रहे थे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने करीबियों के लिए, अपनी हर एक चीजों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी प्रार्थनाओं का आंसर आपको मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि उसके पवित्र एंजल्स उन प्रार्थनाओं का आंसर लेके आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके लाइफ के लिए वो निकल चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बाइबल ऐसे बताती है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आपको अधिकार दिया है। आपको अधिकार दिया है। आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। 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 और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर पिता ने आपको अधिकार दिया है, इसका क्लियर मतलब यह है किसी भी वस्तु से, किसी भी चीजों से शैतान किसी भी प्रकार से आपके जीवन के ऊपर आपकी कोई भी हानि नहीं कर सकता। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है, जब दानियल उपवास कर रहा था और अपनी प्रार्थना के विषय को लेकर वो परमेश्वर के करीब आकर जब वो प्रार्थना करने लगा, बाइबल ऐसे कहती है जब वो 21 दिन के फास्टिंग में था, उसी दिन के ऊपर, उसी समय के ऊपर, जब उसका पहला दिन था, परमेश्वर के पवित्र एंजल उसके लिए प्रार्थना का आंसर लेकर उसके पास पहुंच चुके थे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर उसने अपने आप को नम्र बनाया, उसने अपने आप को दीन बनाया परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको भी जरूरत है कि अपने अंदर नम्र स्वभाव को आप लेकर आए। यस। अपने अंदर
नम्र स्वभाव को अपने अंदर, दीन स्वभाव को आप लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर नम्र और दीन स्वभाव को लेकर आए? क्योंकि याद रखे, कई मर्तबा शैतान आपके जीवन के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स को इसीलिए चुरा लेता है क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आप देखते हैं वो कुछ ऐसा है, आपका जो इन्वायरमेंट ऐसा है, आपके आसपास का कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है जो कहीं ना कहीं शैतानिक चीजों की तरह शैतान जो है उस इन्वायरमेंट्स के ऊपर काम करता है। आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास का जो वातावरण है, शैतान उस वातावरण के ऊपर काम करता है। आपको समझ आ रहा है? इसलिए याद रखे, एवरी टाइम आप जहां कहीं पे भी जा रहे, जिस किसी भी दिशा पे जा रहे, अगर आप काम करने जा रहे, कोई भी काम आप करते हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो वहां पे आप जा रहे, अगर आप हाउस वाइफ है, घर पे आप कुछ रह रहे, आपको क्या करना है? वर्शिप करनी है। वो समय में गीतों को उसके गुनगुनाना है। क्या करना है आपने? परमेश्वर की जो जीवित जो गाने हैं, उन गानों को आपने गुनगुनाते रहना है। अगर किसी को अन्य भाषा का वरदान है, वो अन्य भाषा में कह सकता है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। क्यों? ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा करने से आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो इस तरीके से हो जाता है कि जो शैतान है आपके एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर पाता। मतलब उसे इजाजत नहीं होती कि आपके जीवन के ऊपर आके, आपकी जिंदगी के ऊपर आके, आपकी किसी भी चीज के ऊपर वो हानि कर सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जहां कहीं भी है, आप चर्च जा रहे, आप चर्च से जा रहे, आप स्कूल जा रहे, आप कॉलेज जा रहे, आप किसी भी दिशा में, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी प्लस के ऊपर आप जा रहे, क्या करें? वर्शिप करते हुए रहे, आराधना करते हुए जाए, अपनी जुबानों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जाए। जिस किसी भी काम को आप कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने क्या करना है? आराधना करनी है। क्या करना है आपने? आराधना कर। अपने बात वालों से पूछो, क्या करना है आपने? क्या करना है आपने? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने बात वालों से कहो, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे भाई, मेरा भाई, विश्वास में मजबूत हो जा, 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 क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर पिता पिता आपके जीवन में आपके जीवन में बहुत बड़े अद्भुत काम करने के लिए जा बहुत रहे बड़े हैं। अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 कलीसिया, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आत्मा में मुझे दिखाया है, बहुत से जनरेशन से चले आने वाले कर्जों को वो खत्म करने के लिए Yes, जा रहा है। amen. जनरेशन के श्राप को वो पूरी तरीके से खत्म करके आपको वो छुड़ाने के लिए जा रहा Yes, है। amen. I receive. परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, एक भाई इस जगह मौजूद है और परमेश्वर वो होटल लाइन से कनेक्टेड कुछ बिजनेस में है और परमेश्वर उसके मन में कुछ बातें चल रही जिससे वो व्याकुल है और परमेश्वर का आत्मा उस भाई को स्पर्श करने जा रहा है, उसको छूने के लिए जा रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कुछ नई चीजों को उसके जीवन के ऊपर, नई चीजों को, नई बातों को उसके जीवन के ऊपर, नई ब्लेसिंग्स को उसके लाइफ के ऊपर ऐड करने के लिए जा रहा है। Yes, amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कुछ लोग इस जगह बैठे हैं जो मन में व्याकुल है और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि वो वचन के द्वारा तृप्त किए जाएंगे, Yes, amen. वो परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा तृप्त किए जाएंगे। Yes, amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक सिस्टर को मैं इस जगह देखता हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि वो जहां कहीं भी रहती है, जिस जगह भी वो जाती है, उसे शैतान की ओर से आने वाली दुष्ट आत्माओं के होने का एहसास होता है अपने आसपास में। वो घर से बाहर निकल रही है, उस समय भी उसे वह एहसास हो रहा है। वो जिस जगह जा रही है उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे वॉच कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं बहन, आप परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आप पूरी रीति से इस जगह से आजाद होके जाने Yes, वाले हैं। amen. पूर्ण रीति से परमेश्वर आपको आजादी देगा। आज आप आजाद होके जाने वाले Yes, हैं, amen. आप आजाद होके जाने वाले हैं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अपने बाजू वाले से कहो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की जात नहीं बदलती। किसी की जात नहीं बदलती। प्रभु बदलता है प्रभु बदलता है तो सिर्फ मन को,
तो सिर्फ मन को। क्या प्रभु ने आपके मन को बदला? यस। अपने बात वालों से पूछो, क्या प्रभु ने आपके मन को बदला? क्या प्रभु ने आपके मन को बदला? क्या प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर काम किया? क्या प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर काम किया? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरे घराने का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर विश्वास कर और घुटनों में आके और घुटनों में हर आके दिन हर दिन अपने पिता के सम्मुख जा, अपने पिता के सम्मुख जा, और जो बातें तेरे जीवन के ऊपर चल रही है, और जो बातें तेरे जीवन के ऊपर चल हर रही हैं, एक बात को हर एक बात को एक एक करके एक एक करके अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने परमेश्वर के सम्मुख बोल कर बता, बोल कर बता, वो तुझे छुड़ाएगा वो तुझे छुड़ाएगा और तो उसकी महिमा करने पाएगा। और तू उसकी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। 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 आज जानते आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में जाते भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास भी करते हैं, कलीसिया में जाते भी हैं, बट उसके बावजूद भी हर दिन अपने घर में जाकर वो प्रेयर नहीं कर पाते। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके जीवन की जो ब्लेसिंग्स है, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं कि वो आपके लिए करे, और पिछले काफी समय से आप खुदावन के ऊपर उम्मीद किए हुए बैठे हैं कि परमेश्वर आप ऐसा करिए मेरे जीवन के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो जो चीजें आपके जीवन के ऊपर देरी हो रही है, इस देरी का कारण सिर्फ ये है कि आप हर दिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसे कहती है, दाऊद को खुदा ने कहा, तेरी जिंदगी के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है, तेरी लाइफ के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है, एक एक चीजों को, एक एक बातों को मुझे अपनी जुबान खोलकर तू बता। बाइबल क्या कहती है? अब मुझे बताइए, क्या परमेश्वर को पता नहीं होगा उसके जीवन के ऊपर क्या चल रहा है? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यस। लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे कहता है कि जो कुछ चल रहा है, कुछ भी अपने मन के अंदर रख मत छोड़। कोई भी ऐसी बात तेरे दिल के अंदर ना रहे जो तुझे परेशान करती रहे लगातार। तुझे क्या करना है? उन चीजों को, अपनी जुबान को खोलना है और मुझे बताना है, क्योंकि जो बोझ तू लेकर चल रहा है वो भारी है। हालेलुया। हालेलुया। जो बोझ तू लेकर चल रहा है वो भारी है। तुझे क्या करना है? उस बोझ को परमेश्वर के पास दे देना है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? दे देना। अब बाइबल क्या कहते हैं? कौन से बोझ की बात की जा रही है? ये वही बोझ है जो हर दिन आप जिसे लेकर चल रहे हैं। ये वही बातें हैं जिसे आप हर दिन लेकर चल रहे हैं, जो आपको लगातार परेशान कर रही है। ये वही चीजें हैं जो आपको हर दिन तकलीफ दे रही है। ये वही बोझ है जो लगातार आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर लगातार आपको परेशान कर रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा इसमें से बाहर कैसे निकला जाए, इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो बोझ आपको लगातार, मतलब जो बातें लगातार आपके जहन में चल रही है, वो कोई भी बात हो सकती है। कोई भी बात जो लगातार आपको परेशान कर रही है, हर दिन जो आपको तकलीफ दे रही है, जिन चीजों से आप हर दिन निराश हो रहे हैं, जिन बातों से आप हर दिन दुखी हो रहे हैं, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने कहा, उस बोझ को तू मुझे सौंप दे। उस बोझ को तो मुझे क्या कर? दे। उस बोझ को परमेश्वर को तुम्हें क्या करना है? दे देना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने क्यों कहा उस बोझ को देने के लिए। आपने वचन पढ़ा है, परमेश्वर ने कहा, जो जिस बोझ को तू लेके चल रहा है वो भारी है। हाँ या ना? यस। वो भारी है। क्या करो? उसे परमेश्वर के हाथों में दे दे, क्योंकि जब तू अपने बोझ को खुदा के हाथों में देगा, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? जब उस बोझ को आप प्रभु के हाथों में दोगे, परमेश्वर के हाथों में दोगे, आपको पता है जो परेशानी, जो चीजें आपको तकलीफ दे रही है,
जो बातों से आप परेशान हैं, जिन चीजों से आप निकलना चाहते हैं, जिन बातों से आप बाहर आना चाहते हैं, जिस बोझ को आप लेके चल रहे हैं, आपको पता है कि हर दिन वो चीजें आपके जीवन के ऊपर लगातार आपको हैमर कर रही है, लगातार वो आपको तकलीफ दे रही है, लगातार वो आपको दुख दे रही है। परमेश्वर को ये पता है कि वो जो बोझ आप लेके चल रहे वो भारी है, उसमें से आपको निकलना है। हाँ या ना? यस हाँ या ना? यस मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बोझ को आप लेके चल रहे हैं, उस बोझ को क्या करना है? खुदावन के पास जाओ, खुदावन के करीब जाओ और एक एक करके, क्या करके? एक एक करके परमेश्वर को बताओ कि पिता ये चल रहा है मेरे जीवन पे, पिता ये बात चल रही है, ये चीजें हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, मैं ये चाहता हूं करना, ये बातें चाहता हूं करना, मुझसे नहीं हो पा रही। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है, पॉसिबल है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन ऐसा कहता है, जब तू परमेश्वर के करीब जाएगा, अपने बोझ को पिता के हाथों में सौंप देगा, परमेश्वर के करीब जाके अपने जीवन की एक एक बातों को खुदा के हाथों में देगा, अपने दुखों को, अपने निराशाओं को, जो बातें आपको परेशान कर रही है, उन चीजों को जब तू खुदा के हाथों में देगा, और जो तू करना चाहता है, जो तेरे प्लान है, तेरे बिजनेस को लेके, तेरे फाइनेंस को लेके, तेरे जॉब को लेके, तेरे बच्चों की शादियों को लेकर, किसी भी चीज को लेके, एक एक चीजें जब तू परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा, खुदा तेरे लिए रास्तों को बनाएगा। यस आमीन। परमेश्वर जो पिता है वो रास्तों को तैयार करेगा, यस क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। जहां रास्ते नहीं, वो परमेश्वर रास्ते बनाता है, यस क्योंकि लिखा है जहां से आपकी बुद्धि खत्म होती है, वहां से उस परमेश्वर की बुद्धि चालू होती है। जहां से आपकी काम करने की गति खत्म होती है, वहां से उस परमेश्वर की गति चालू होती है। इसलिए उसने कहा जो तुझसे नहीं हो सकता उसे मुझे दे, मैं तेरे लिए रास्तों को बनाऊंगा। यस आमीन। जो तेरे लिए इम्पॉसिबल है वो मेरे लिए पॉसिबल है। यस हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि याद रखे, परमेश्वर ने आज से पहले भी कई सारे लोगों की मदद की है। यस हाँ या ना? यस वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, Yes. वो सच्चा परमेश्वर है। Yes. वो कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। Yes, thank वो you, आपके लिए रास्ते बनाने की ताकत रखता है। यस आई रिसीव। वो आपके लिए रास्ते बना सकता है। यस वो आपको ऊंचाई पे उठा सकता है। वो आपको नई दिशाओं में लेकर जा सकता है। यस हालेलुया। हालेलुया। वो आपको लेकर तो जा सकता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अपने पहले कदम को खुदा की तरफ बढ़ा। यस हाँ या ना? यस आपका पहला कदम परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। 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 सिर्फ ऐसा मत कह कि तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। बाइबल क्या कहती है? अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को जाहिर कर कि तू प्रभु के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास जब तक क्रियान्वित ना हो तो वो मृत है। मृत है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं हफ्ते में उपवास भी रखता हूं, मैं बाइबल रीडिंग भी करता हूं, मैं कलीसिया के में भी जाता हूं और मैं लोगों की मदद भी करता हूं। हाँ या ना? कोई व्यक्ति ऐसा कहे, बट रियलिटी में कभी वो ऐसा नहीं कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है या नहीं? दे रहा है। ऐसा पर्सन खुद को धोखा दे रहा है या नहीं? कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं फास्टिंग करता हूं हफ्ते में 2 दिन। फास्टिंग कैसे हो रही है? उसके दिल को पता है कि वो सच में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि मैं हर हफ्ते कलीसिया में जाता हूं। उसे पता है वो कलीसिया में जाता है, लेकिन कलीसिया में जाकर क्या पूर्ण सबमिशन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठा है या नहीं? अपनी आंखें बंद करो, थोड़े समय हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जितनों को अन्य भाषा आती है अन्य भाषा में प्रार्थना करें। शाब्रहात लीगा बहान धनी मस्तिब्रहाटे लिब्रातला रिमहान लीगा बराहाटे शला ब्रांदनी गबस्ति ब्रातला ब्रहांटे लिब्रहान से लेकोटो रबहा सीरा बहात लीगा महान दे लिब्राटेले रिबे शला ब्रोस्ति ब्रहांटे राबियोन जेरी महान दला बहासे
बहस किया रा और बहंदा रबा Lekoto rabahas tala brahante. Shala brindenia mastubrahata labahaze. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, हालेलुया, Yes, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. अपने बाजू वाले से कहे, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, शैतान तेरी कोई भी हानि नहीं कर सकता, शैतान तेरी कोई भी हानि नहीं कर सकता, परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करने जा रहा परमेश्वर है, तेरे मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसे कहती है। आपने देखा मूसा की स्टोरी को कितने लोगों ने सुना है? यस, मूसा की स्टोरी को सुना है? बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने जो मूसा था, मूसा को अपनी गति दिखाई थी कि परमेश्वर काम किस तरीके से करता है। यस, बाइबल ऐसे कहती, जब इजराइलियों को फिरौन के हाथों से परमेश्वर ने छुड़ाना था, उस समय के ऊपर, उस हालातों के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को अपनी गति दिखाई कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से उस व्यक्ति को, उस पर्सन को भर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जो इजरायली लोग थे, इजराइलियों के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया था? अपने गवाहियों को, अपने चमत्कारों को, अपने मिरेकल्स को परमेश्वर ने क्या किया था? प्रकट किया था। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो, परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति दिखाई थी मूसा को अपनी गति दिखाई थी और इजराइलियों के ऊपर और इजराइलियों के ऊपर अपने चिन्ह और चमत्कारों को अपने चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट किया था। प्रकट किया था। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए इधर। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते इजरायली लोग कैसे थे? इजरायली जो लोग थे वो हमेशा चिन्ह और चमत्कार के ऊपर विश्वास करने वाले थे, यस, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है जब इजरायलियों को परमेश्वर ने गवाहियों के द्वारा ब्लेस किया, वो कहते थे परमेश्वर हमें भूख लगी है, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना को बरसाता था और उस मन्ना को वो खाते भी थे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो मुसीबत में थे, परमेश्वर ने उनको उस जगह से, उन हालातों से खुदा ने उनको निकाला बाहर। और जब मूसा को भिजाया, मूसा को भिजा के जब उन्हें बाहर निकाला, वो पूर्ण रीति से क्या थे? पर मूसा के ऊपर विश्वास करने लगे थे कि मूसा हमारा अगुवा है, परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवन के ऊपर काम करता है, हमारी लाइफ के ऊपर खुदावन काम करता है। वो इस बात के ऊपर विश्वास करते थे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन याद रखे जो इजरायली जो लोग थे वो चिन्ह और चमत्कार के ऊपर और गवाहियों के ऊपर विश्वास करने वाले थे। यस, आप समझ रहे? चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर और गवाहियों के ऊपर वो विश्वास करने वाले थे। अपने बाजू वालों से कहे कि जो इजरायली लोग थे इजरायली लोग थे, वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर, वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर, वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर और गवाहियों के ऊपर और गवाहियों के ऊपर विश्वास करने वाले थे। विश्वास करने वाले थे। हालेलुया। 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 मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़े अद्भुत काम करता था। बाइबल में हमने ये पढ़ा, हमने ये चीजों को देखा, लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है जब मूसा 40 दिन जब इजरायलियों को उसने लेकर आ गया, छुड़ा कर लेकर आ गया, मूसा पहाड़ पर गया परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और कुछ समय तक वापस वो लौट कर नहीं आया। जो इजरायली जो लोग थे वो क्या करने लगे? वो कुड़कुड़ाने लगे, वो कहने लगे कि हमारा अगुआ जो मूसा था हमें छोड़कर जा चुका है, हमें छोड़कर जा चुका है। और वो ये कहने लगे कि हमारा अगुआ मूसा हमें छोड़कर जा चुका है। जो इजरायली थे वो हारून के पास गए, और जब वो हारून जो उसका मूसा का भाई था, जब उसके पास वो जाते, वो कहते कि तू हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना, हम उसकी अगुवाई लेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे और वहां से होकर हम चलेंगे। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर अगुआ थोड़े समय के लिए नहीं होते, लोग उस जगह से भटक जाते हैं। यस, गो डीपर प्रॉफिट। समझ आ रहा है आपको? जहां पे अगुआ थोड़े समय के लिए उनकी आंखों के सामने से चले जाते, आंखों के सामने स्थिर नहीं रह पाते, वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो अपने मनों को फिरा लेते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मूसा कहाँ गया था?
प्रार्थना करने के लिए। करने। यह सुनो, मूसा कहाँ गया था? प्रार्थना करने। अपने बाजू वाले से कहो, मूसा कहाँ गया था? मूसा कहाँ गया था? प्रार्थना करने के लिए। जब 40 दिन वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों को क्या लगा कि मूसा हमें छोड़कर जा चुका है। चला गया है। लोगों को क्या लगा कि मूसा हमें छोड़कर चला गया है, जा चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मूसा क्या उन्हें छोड़कर गया था? नहीं। छोड़कर गया था? नहीं गया था। लेकिन जब मूसा परमेश्वर के पास में बैठा हुआ है, परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा कि देख, ये जो लोग है ये अगवे के ऊपर भरोसा करते, तू थोड़े समय के लिए उनके सामने से हटकर मेरी उपस्थिति में क्या आया, तू थोड़े समय के लिए अपने लोगों से क्या नहीं मिला, ये लोगों ने क्या किया, अपना अगुवाई बदल लिया। समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको कुछ आज डीप समझाना चाहता हूं। आप समझना चाहते हैं? क्या आप तैयार है परमेश्वर के जीवित वचन के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, जो इजरायली जो लोग थे, वो चिन्ह और चमत्कार के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, भरोसा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, आज एक विश्वासी को जरूरत तो है कि वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर भरोसा करे, लेकिन चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर भरोसा करने से ज्यादा उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जो चिन्ह और चमत्कार करता है, जो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो उसके ऊपर पहला स्थान दे, वो उसके ऊपर भरोसा करे। क्योंकि याद रहे, अगर परमेश्वर आपके पास है तो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा होंगे। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो इजरायली थे वो पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके थे मूसा के ऊपर, उस अगवे के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर अगवे को इस्तेमाल करके चिन्ह और चमत्कार करता था। यस। लेकिन बाइबल ये बात बताती है, जो चिन्ह और चमत्कार के ऊपर, गवाहियों के ऊपर सिर्फ भरोसा करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। जो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है, जो लोगों को, जो अगवे को उठाता है, जो अगवे को भेजता है आपके पास में, आपने उस परमेश्वर के पास विश्वास योग्य रहना है। उस परमेश्वर के साथ आपने विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन विश्वासियों का, जिन लोगों का परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, ऐसे लोग अक्सर भटक जाया करते हैं। जिन विश्वासियों का खुदावन के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे लोगों को आप अक्सर भटकता हुआ देखेंगे। अक्सर ऐसे लोगों को आप अगवे को बदलता हुआ देखेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इजरायली थे वो क्या कर रहे थे, वो अगवे के ऊपर भरोसा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था, वो अगवे के ऊपर भरोसा ना करे, वो उस खुदा के ऊपर भरोसा करे जो अगवे को खड़ा करता है, जो चिन्ह और चमत्कारों को रखता है, जो लोगों को ब्लेस करता है, जो अपनी महिमा लोगों को दिखाता है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और मिरेकल और साइन एंड वंडर्स के ऊपर भरोसा करके आप ज्यादा समय तक एक ही परमेश्वर के ऊपर स्टैंड रह के आप खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ गवाहियों के ऊपर, सिर्फ चमत्कारों के ऊपर भरोसा ना करे, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे जो विश्वास योग्य है। और विश्वास योग्य कौन है? परमेश्वर। कौन है विश्वास योग्य? अपने बाजू वाले से पूछो, कौन है विश्वास योग्य? कौन है विश्वास योग्य? कौन है विश्वास योग्य? परमेश्वर है। परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ऐसा लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसमें 3 और तीसरा अध्याय, उसके 3 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा और विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। यस, आमीन। जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। यस। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि तेरा विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर ना हो। तेरा विश्वास किसके ऊपर हो? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लिखा है, कुछ को घोड़ों के ऊपर विश्वास है, कुछ को रथों के ऊपर विश्वास है, लेकिन हम तो सिर्फ प्रभु यहोवा का ही नाम लेंगे, उसी के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर है जो सब चीजों को बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसी के हाथ में समय है, उसी के हाथ में टाइम है, और वही परमेश्वर आपके टाइम को, आपके सीजन को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जब आप अपना दुख, अपनी तकलीफें, आपके अंदर चलने वाली बातें
जब अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने करीबियों को जब आप बताते हैं तो वो लोग क्या करते, नमक मिर्ची लगा के उस बातों को और जो भी नहीं भी है उन चीजों को और लोगों के सामने लेकर आते हैं। यस देखा है आपने, देखा है या नहीं? मेरे पास समय कम है, आप जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करें ताकि मैं आगे चल सकूं। आपने देखा है, अगर आप अपने दुखों को, अपनी बातों को जो आपके अंदर चल रही है किसी के साथ शेयर करोगे, लोग क्या करते, उस चीज को और दो चार चीजें उसमें ऐड करेंगे और दो चार चीजें ऐड करके आपके लोगों के पास जाकर वो चीजें बताएंगे जो आपने उनसे कही भी नहीं है। यस यस और नो? यस हाँ या ना? क्या आपके करीबी विश्वास योग्य है? नहीं क्या आप जिससे अपने दिल का दुख बता रहे, आप जिससे अपने जीवन की बातें बता रहे, आपको लगता है आपका बोझ हल्का हो गया, लेकिन आपको ये कुछ समय बाद जब वो बात किसी के थ्रू आपकी आंखों के सामने आएंगी, आपको पता होगा मैंने तो किसी और को बताया था लेकिन बोल कोई और रहा है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था लेकिन अगले वाला कुछ और दो चार चीजें ऐड करके उसके ऊपर वो चीजें बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपके करीबी विश्वास योग्य हो सकते हैं, बट है या नहीं परमेश्वर जानता है। समझ आ रहा है? आपके दोस्त विश्वास योग्य हो सकते हैं, बट सच में है या नहीं परमेश्वर जानता है। यस हालेलुया। हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियरली ऐसा लिखा है, आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए उसके पास जाना है और अपने जीवन की हर एक बात को, अपने जुबान को खोलकर उससे कहना है। क्योंकि जब एक विश्वासी अपने बोझ को जो वो लेकर चल रहा है, जिन बातों को वो लेकर चल रहा है, उन चीजों को परमेश्वर के पास सौंपेगा, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर उसे अपनी महिमा को दिखाएगा। यस आमीन वो हालेलुया विश्वासी परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसलिए क्या करें, जब आप आपके जीवन के ऊपर ये चीजें चल रही है, आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, खुदावन के करीब जाना है, घुटनों में जाकर क्या करनी है, आपने प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके आपने क्या करना है, अपने बोझ को क्या करना है, परमेश्वर के पास सौंप देना है सौंप देना है। क्योंकि जो जो व्यक्ति अपने बोझ को प्रभु को देगा, मैं आपको बता रहा हूं उसके जीवन से, उसकी जिंदगी से परमेश्वर की और से अद्भुत प्रकाश होने पाएगा। यस आमीन उसके जीवन से परमेश्वर जो वो चाहता है, जो उसके हार्ट डिजायर है, वो फुलफिल होने पाएंगे। यस आमीन आपको पता है एक व्यक्ति आज परेशान क्यों है? क्योंकि कुछ बातें उसके जहन में चल रही है, कुछ चीजें उसके हार्ट में चल रही है जो लगातार उसे परेशान कर रही है। यस आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आज दुखों में है, निराशाओं में है, अगर आप उसकी परेशानी देखेंगे तो उसकी परेशानी उसके खुद के अंदर मिलेगी, जो उसे लगातार कुछ बातें परेशान कर रही है। हाँ या ना? यस बाइबल ये कहती है जो चीजें तुझे परेशान कर रही है, तुझे क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। बाजू वाले से कहो, जो चीजें तुझे परेशान कर रही है जो चीजें तुझे परेशान कर रही है उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में देना है। 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया एक बार फिर से हम वचन पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, मतलब विश्वास योग्य है, और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने समुद्र के ऊपर शिप को देखा है? यस समुद्र के ऊपर जब वो शिप रहती है तो वो कैसे डोलती रहती है पानी में। हाँ या ना? डोलती रहती है या नहीं रहती है? डोलती रहती है, कभी इधर कभी इधर। अगर आप सोचो तो आपके जीवन के ऊपर भी जो आप चल रहे, आप भी ऐसे डोल रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी लगता है गिर जाएंगे, आपको लगता है नहीं सही चल रहे हैं, कभी डाउन होते कभी अप होते। हाँ या ना? यस यस और नो? यस मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर जब तू परमेश्वर के पास जाएगा, अपनी बातों को परमेश्वर के हाथों में देगा, वो क्या करेगा? तुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा। मतलब तेरे जीवन की जो जहां से जो डोल रहा है, प्रभु उसे संभालेगा। तेरा जो जीवन डोल रहा है, जो परेशानी तुझे लग रहा है कि यहां से कोई पर्सन आ रहा है, इस जगह से कोई आ रहा है मुझे परेशान कर रहा है, इस दिशा से कोई आके मेरे जीवन के ऊपर हानि करना चाहता है, परमेश्वर जब तुझे संभालेगा तुझे गिरने नहीं देगा। क्लियरली बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आपको पता है नाव कब डोलती है?
जब तूफान आता है, हाँ या ना? यस आपका जीवन कब डोलता है? जब प्रॉब्लम जब तूफान आता है। समझ आ रहा है? और तूफान किसकी ओर से आता है? शैतान शैतान की ओर से। तो इस तूफान के वक्त में आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर तो क्या आपको परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है या नहीं? यस है या नहीं? यस याद रखे, सिर्फ तूफान के वक्त नहीं बल्कि हर समय खुदा की उपस्थिति में रहे, परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि आपको वो संभालने की ताकत रखता है। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसे कहती है, वह उस दुष्ट से तुझे सुरक्षित रखेगा। इसका क्लियर मतलब ऐसा है, जैसे कि मत्ती 17 उसकी 20 आयत में ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से तुम कहोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। आपने राई के दाने को देखा है? यस राई का दाना दिखने में बहुत छोटा होता है, यस और नो? यस लेकिन मजबूत बहुत होता है, हाँ या ना? यस दिखने में बहुत छोटा है लेकिन मजबूत होता है या नहीं? अगर आप उसे ऐसे ऊपर से नीचे फेंक भी दो तब भी वो टूट कर बिखरता नहीं है। टूट कर बिखरता है क्या? नहीं दिखने में छोटा है, दिखने में बहुत छोटा है, आप उसे उठा सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको 5 मंजिल से नीचे भी फेंक दो तब भी वो टूट कर बिखरेगा नहीं। बिखरेगा क्या टूट कर? नहीं बिखरेगा। भले दिखने में छोटा है लेकिन टूट कर वो बिखरेगा नहीं। क्यों बाइबल ऐसे कहती है कि तेरा विश्वास राई के दाने के जैसे हो? क्योंकि राई का दाना भले दिखने में छोटा है लेकिन मजबूत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सेम ऐसा ही आपका विश्वास होना चाहिए, मजबूत, यस राई के दाने के जैसे। चाहे कोई भी तूफान आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी चीजें चल रही हो लाइफ के ऊपर, आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, और आपको पता है कि परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बना रहा है, मतलब वो बना रहा है। अगर आपको पता है, आप विश्वास कर रहे हैं कि आपके जीवन के ऊपर वो अनुग्रह करने की ताकत रखता है, तो वो अनुग्रह करने की ताकत रखता है, क्योंकि आज से पहले भी उसने कई लोगों के साथ ऐसा किया है, और आने वाले दिनों के ऊपर भी लगातार वो ऐसा ही करता रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ऐसा लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तूफान आता है ना, परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है। अपने बाजू वालों से कहो, जब आपके जीवन के ऊपर शैतान कोई तूफान को लेकर आता है, शैतान जब किसी तूफान को लेकर आता है, तो ये ना समझे कि कि परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। परमेश्वर ने आपके साथ को छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया निर्गमन में लिखा है 3 उसकी 12 आयत में, आप पढ़ लेना बाद में, आप ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। निर्गमन में लिखा है 3 उसकी 12 आयत में ऐसा लिखा है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर मूसा से ये कह रहा है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया हालेलुया आप जानते हैं, मूसा जो बोलने में तोतला था, परमेश्वर ने उसे उठाया। जो मूसा जो एक मर्डर करके भागा था, मतलब वो मर्डरर था, मर्डर करके वो भागा था, परमेश्वर ने उसे उठाया और इजरायली को छुड़ाने के लिए भेजाया। मूसा बोलने लगा, मैं बोलने में तोतला हूं, मैं कैसे तेरा काम कर सकता हूं? कैसे मैं फिरौन के पास जाकर इतने लोगों को मैं लेकर आ सकता हूं? परमेश्वर ने कहा, तेरा तोतलेपन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जैसा है मुझे कबूल है। तू जैसा है, तूने पहले मर्डर किया होगा, तूने कोई भी पाप किया होगा, तू तेरे अंदर कोई भी खामियां होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने तुझे चुना है तो लोग तेरे द्वारा मेरी महिमा को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया इसका मतलब यह है कि फर्क नहीं पड़ता सर आपने अपने पास में क्या गलतियां करी, क्या गलतियां आपसे हुई है, आपने जानबूझ के करी या अनजाने में आपसे हो गई, भूल जाओ उन चीजों को। हो सकता है जैसे मूसा के अंदर खामियां थी कि वह बोल नहीं पाता था, वह तोतला था। वो क्या था? तोतला था। हो सकता है आपके अंदर कुछ खामियों, फर्क नहीं पड़ता सर। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वह आपके द्वारा अपनी महिमा को दिखाने के लिए जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को खड़े किया और अपनी महिमा को दिखाया और उससे कहा कि अगर मैंने तुझे चुना है, लोग तेरे द्वारा मेरी महिमा को देखने पाएंगे। फर्क नहीं पड़ा सर मूसा तोतला था, परमेश्वर ने तोतले इंसान को उठाकर इस्राएलियों को बचाया या नहीं बचाया? बचाया।
हाँ या ना? यस फिरौन को हराया या नहीं हराया? हराया मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए या नहीं दिखाए? दिखाए मतलब आपके अंदर चलने वाली खामियां परमेश्वर को कुछ नहीं लेना देना उससे। लोगों को भले लेना देना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा है, जिस हालत में है, परमेश्वर की उपस्थिति में तेरा तेरा कबूल होना कंफर्म है। हालेलुया। हालेलुया बाइबल ये कहती कि परमेश्वर मूसा के संग रहता था, इसीलिए क्या हुआ, परमेश्वर उसके साथ रह के खुदा ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर आपके साथ है? यस हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपके साथ है? यस क्या आपको बिलीव है कि खुदा ने आपको संभाला हुआ है? यस बाइबल में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम लिखा है यूसुफ। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। बेचने से पहले क्या किया, एक गड्ढा करके गड्ढे में डाल दिया और वो गड्ढे को बुझा के उसकी जान लेना चाहते थे उसके खुद के सगे भाई लोग। उसके खुद के सगे भाई लोग। पता है क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही दर्शन आते थे, दर्शनों का मतलब वो बताता था, तो लोग जलते थे। मतलब एक व्यक्ति जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, उसके करीबी उससे जलते हैं। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी से उसके करीबी लोग चलते और उसके लिए कुछ प्लान करते। लेकिन याद रखे, अगर प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है और परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर आपको उठाएगा। यस आमीन आई रिसीव उसके भाई ने पहली बार, भाइयों ने, उसके सारे भाइयों ने क्या किया, उसे मिलकर गड्ढे में डाला कि इसको मार दे, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटी थी। इसका मतलब ये, सर अगर आपके अंदर क्वालिटी है, लोग आपसे नफरत करेंगे। आपके अंदर क्वालिटी है, एनिमी बनाने नहीं पड़ते, वो अपने आप बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, शत्रु बनाने नहीं पड़ते, वो अपने आप बन जाते हैं। कोई है मेरे साथ? हालेलुया है या नहीं? अगर आपके एनिमी हैं तो घबराओ मत और डरो मत कि आपके एनिमी हैं, वो ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 23 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। हाँ या ना? यस परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर मैं चाहता हूं ये शत्रु खत्म ना हो, बल्कि इसी के सामने तू मुझे ऊंचा उठा और इधर शर्मिंदा करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया क्योंकि याद रखे, जब तक आपके शत्रु आपके सामने नहीं रहेंगे, आप खुदा के करीब कभी जा नहीं सकते सर। हालेलुया। हालेलुया क्या हुआ यूसुफ को क्या हुआ? यूसुफ को जब पहली बार गड्ढे में डाला गया तो वो बचा या नहीं बचा? बचा या नहीं बचा? दूसरी बार जब उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने बेच दिया। सर किसने बेचा? उसके भाइयों ने बेच दिया, तब भी परमेश्वर ने उसे बचा लिया। यस हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बचा के क्या किया पता है? उस व्यक्ति को बचा के परमेश्वर ने उसे एक प्रधानमंत्री की पोस्ट दी थी। यस जिसके साथ परमेश्वर है, दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते उसका। आपके एनीमी उसको टच भी नहीं कर सकते, उनके एनीमी उसको छू भी नहीं सकते। याद रखे, अपने बाजू वालों से कहे, अगर आपके साथ परमेश्वर है, 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 फर्क नहीं पड़ता आपके शत्रु क्या प्लान कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता आपके शत्रु क्या प्लान कर रहे हैं। आपके शत्रुओं के सामने आपका परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के भाई थे, उन्हें बचाने वाला कौन था? खुद यूसुफ था। हालेलुया। हालेलुया जब उसे प्रधानमंत्री की पोजीशन दी गई तो उसके भाइयों के ऊपर कुछ मुसीबत आई, लेकिन उसे बचाया किसने? यूसुफ ने बचाया। हालेलुया। हालेलुया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है एक समय आपके करीबी आपके ऊपर कुछ चीजें लेकर आ रहे, कुछ बातें लेकर आ रहे हो, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु ने ये हार्ट, ये दिल आपको दिया है कि आप अपने शत्रुओं की भी मदद करने पाओ। यस हालेलुया। हालेलुया बाइबल ऐसे कहती है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसके शत्रुओं का मेल मिलाप भी उसके साथ वो करवाता है। यस हालेलुया अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपके शत्रुओं के सामने वो आपको ऊंचा करेगा। यस आमीन वह लबानोन के देवदार की समान आपको बढ़ाता जाएगा। यस और याद रखे, आपके शत्रुओं के सामने जब आपको ऊंचा करेगा तो वो आपको टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी डोर को खुदा ने संभाला है। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया बाइबल में एक नाम है इमानुएल।
क्या होता है इमानुएल का मतलब? परमेश्वर आपके साथ है। क्या होता है? परमेश्वर आपके, हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल ऐसा कहती है, रोमियो 8 उसके 31 आयत में ऐसा लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या कहती है बाइबल? अगर आपके साथ परमेश्वर है, अगर आपके साथ परमेश्वर है, दुनिया का कोई पर्सन आपके विरोध में खड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। दुनिया का कोई भी पर्सन विरोध में खड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मूसा के द्वारा देख सकते हैं, मूसा के साथ परमेश्वर था, हाँ या नहीं? यस। वो एक राजा के पास गया और राजा को बोलता है इजरायलियों को छोड़ दे, जिनकी गिनती 4 लाख के आसपास थी। एक इंसान जा रहा है 4 लाख लोगों को आजाद करने के लिए, एक राजा के पास जाकर कह रहा है। और परमेश्वर जो मूसा के साथ था, उसने क्या किया? उस राजा को क्या किया? राजा के मुख को बंद कर दिया। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम उस जगह के ऊपर दिखाए कि क्या हुआ? उस जगह के ऊपर मूसा को परमेश्वर ने जिताया। इसका मतलब अकेला मूसा था और उसके अगेंस्ट में जो लड़ने वाले थे वो एक राजा थे, और राजा के पूरे सैनिक और सब चीजें, उसके जादूगर वगैरह सब थे, लेकिन अकेला कौन था? मूसा। फर्क नहीं पड़ता सर, आपके सामने कोई जादूगर हो, आपके सामने कोई तांत्रिक हो, आपके सामने कोई किंगडम में राज करने वाला कोई किंग हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, उन्हीं के सामने वो आपको ऊंचा उठाएगा। यस, आमीन। अगर प्रभु आपके साथ है तो उन्हीं के सामने वो आपको ऊंचा उठाएगा। यस, आमीन। आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है आपने? विश्वास में बने रहना है और हर दिन प्रभु के पास जाना है और अपने जीवन के ऊपर चलने वाली बातों को प्रभु को क्या करना है? आपने बताना है। जैसे दाऊद अपने जीवन के ऊपर जो कुछ चल रहा है उसे बताता था, हाँ या ना? इसलिए दाऊद को अगर आप देखें, बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद जो इजराइल का किंग, अगर मैं आपको बताना चाहूं, आज अगर वर्ल्ड के ऊपर आप नोटिस करें तो सबसे स्ट्रांग जो देश है वो है इजराइल। इजराइल, हाँ या ना? एक समय अगर आप उसकी हिस्ट्री को देखें, ये बात हिस्ट्री के ऊपर कंफर्म है कि वहां का जो जिस दाऊद की बात हम बाइबल के अंदर में कर रहे हैं, वहां पे वो किंग था और वो 66 लड़ाइयां लड़ रहा है। कितनी लड़ाइयां? 66 लड़ाइयां उसने लड़ी और सारी की सारी उसने जीती, एक भी नहीं हारा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे बताता था क्या करना है। आज से परमेश्वर का आत्मा भी आपकी अगुवाई कर रहा है। जैसे खुदा ने, जैसे परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई की, सुलेमान की अगुवाई की, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर भी आपकी अगुवाई कर रहा है। वो आपको लीड करेगा और आपको बताएगा कि क्या करना है। आपको बताएगा कि कैसे करना है, कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे आपको आगे जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। समय प्रार्थना का, हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। शाला ब्रहान लीगा बहाटे लिब्रांदन अमांदलो रूबहाटे लिब्रहासे लेखो तो राबहासे शाला ब्रांदन अमांद लीग्रा बहाट अल्लाह ब्रहासे। सभी अपनी आंखें बंद करिए, सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए। खुदावंद ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस जगह मौजूद है परमेश्वर, जितने भी लोग इस जगह मौजूद है और जितनों ने भी तेरे जीवित वचन को अपने लाइफ में सुना है परमेश्वर, होने दे वचन सुनने के द्वारा उनका विश्वास नए सिरे के ऊपर, नए स्तर के ऊपर बढ़ने पाए परमेश्वर। खुदावंद ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा अनुग्रह इनकी जिंदगी के ऊपर और भी ज्यादा बहुत आया से बढ़े परमेश्वर। इनके प्रभु जो विश्वास योग्य जो तू है, इनका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ तेरे ऊपर होने पाए परमेश्वर। होने दे खुदावन, जैसे तू दाऊद के साथ था, मूसा के साथ था, यूसुफ के साथ था, प्रभु तो इनके साथ भी वैसा ही रहे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल ऐसे कहते तो युगानो युग का परमेश्वर है, तो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। प्रभु जैसा तूने बीते दिनों में इनके जीवन पे काम किया, इनके प्रार्थनाओं के आंसर तूने दिए, मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते परमेश्वर,
कि प्रभु इनके प्रार्थना जो है कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र स्वर्गदूत हर एक इनके प्रार्थनाओं के आंसर को लेके इनके जीवन, इनके जिंदगी, इनके लाइफ में पहुंचने पाए परमेश्वर। यस आमीन। और जो ये चाहते हैं अपने जिंदगी के ऊपर वो बातें, वो चीजें इनके लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में कंफर्म होने पाए। यस आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम, आमीन। आमीन।